प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आए हुए सबको ग्रेस सेंट्रल में एक और बार स्वागत करते हैं। ऑल दोस हु हैव कम दिस मॉर्निंग टाइम टू ग्रेस सेंट्रल, वेलकम यू। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बीच में बोलूँगा क्योंकि हमारे बीच में मेहमान है जो सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं। We'll speak a little bit of English here and there. For my friend here, I suppose he will need some help. Yeah. कोई पहली बार हमारे बीच में आया है? First time? You come for the first time? Yes. Anybody else? और कोई जो पहली बार आया? Okay. सब पहले आ चुके हैं? Welcome. बच्चों के एग्जाम चल रहे अभी खत्म हो गए? चल रहे ओके, काफी लंबा है। ओके, हम देख रहे हैं किस तरह से हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में और मजबूत हो सकते हैं। हाउ टू बिकम स्ट्रांग इन द इनर मैन। और उसके ऊपर हम कई सारे हफ्ते देख चुके हैं और उसको मैं आगे आज बढ़ाना चाहूँगा। लेकिन आज प्रचार कम और आपसे बात ज़्यादा करूँगा मैं। आज थोड़ा सोचने का समय है, तो आज कोई प्रचार का राह देख के आप नहीं बैठना। प्रचार से ज़्यादा हम खुद को निरीक्षण करने के लिए ज़्यादा समय लेंगे। More than preaching, I would like to take time for us to introspect. So I'll ask you questions. मैं आपको सवाल पूछूंगा और तब आप उन विषयों के ऊपर सोचना। लेकिन पहले हम ऐलान करें, बाइबल आए तो उठाए। If you brought your Bibles, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, सुधारने के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरी पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 कलम। Colossians chapter 2 verse 6. Can somebody, brother, what's your name? Scott. Can somebody be with Scott? Scott, full name Scott? Okay, welcome. From UK? Okay, welcome. Can somebody just sit with him? Yeah. So that you can just help him, yeah? Can you come in the front so that he can help you with what I'm talking? Oh, it's okay. No need to be embarrassed, yeah. कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय और 6 कलम। हम पिछले हफ्ते भी और उसके पहले वाले हफ्ते भी इसको हम देख चुके हैं। आइए एक और बार उसको पढ़ते हैं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। अगर हमें हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में ताकतवर होना है, मजबूत होना है, तो हमें मसीह के संग चलना होगा।
हम जानते हैं। लेकिन हमने देखा पिछले हफ्ते कि केवल मसीह नहीं, प्रभु के संग चलना होगा। आप उसको मसीह समझकर चलोगे तो नहीं चलेगा, आपको उसको प्रभु कर कर, आपके जीवन में स्वीकार कर कर, वो प्रभु है ऐसा जानकर, उसके प्रभुत्व को आपके जीवन में हावी होने देते हुए, वो प्रभु, आप उसके दास, वो स्वामी, आप उसके गुलाम बंदी, वो मालिक, आप उसके नौकर, वो आपका आका। ऐसा एक दृष्टिकोण होना जरूरी है अगर आप उसके साथ चलते रहना चाहते हो तो। क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि क्यों वो प्रभु बनना जरूरी है, क्योंकि हम यीशु जैसा बनना चाहते हैं। मैंने कहा था पिछले हफ्ते कि आप पिता से अगर कहोगे कि पिता मुझे अब उस गुनाह में, उस पाप में नहीं रहना, मुझे अब एक अच्छा बच्चा बनकर रहना है, एक अच्छा बेटा बनकर रहना है, तो प्रभु कहेगा अच्छा बेटा तो मेरा यीशु है, उसके जैसे बन के रहना पड़ेगा। और उसके जैसा बनना है तो तुम उसी को बुला लो और वो जैसा कहे वैसे चलो। आपके जीवन के हर लम्हे में जब आप यीशु से सलाह लेते, यीशु से पूछते, यीशु के कहने के हिसाब से चलते, तो वो आपका प्रभु हो गया। उसी तरह हम चल पाएंगे। और इसलिए हमने पिछले हफ्ते देखा दो बातों को कि क्या हमने उसको प्रभु जैसे जाना है कि नहीं, पहली बात। और दूसरा, उस प्रभु जैसे जाना तब हमने, हमारा रवैया कैसा था, हमारा मन कैसा था, हमने किस तरह से उसको प्रभु जैसे माना। हाउ डिड वी रिसीव हिम एज अवर लॉर्ड। अगर हमने खुशी से उसको प्रभु पाया है तो खुशी से हम चल पाएंगे। अगर वो हमारी जरूरत है समझकर उसको पाया है तो उसको हम संभालते रखेंगे अपने जीवन में। वो हमारा एक निक्षेप है, हमारा बहुत मूल्यवान वस्तु है, ऐसा समझकर हम उसको स्वीकार करेंगे तो हम प्रतिबद्ध रहेंगे। हमने विश्वास से स्वीकार किया है तो देखने पर और दिखाई देने वाली चीजों से डगमगाएंगे नहीं। हम उसको सुनकर निकले हैं तो उसको निरंतर सुनते रहेंगे। हमने कैसे उसको स्वीकार किया है वो भी बहुत जरूरी है, कैसे उसको प्रभु बनाया। ठीक है, तो ये दो बातों की और हम गौर कर कर आगे बढ़ रहे थे। और फिर जब प्रचार समाप्त हुआ तो मैंने कहा फिर भी ये सब के बावजूद कई बार हम खो जाते हैं। और मैंने 3 कहानियां बताई थी लूका 15 में से, एक भेड़ जो खो जाता, एक सिक्का जो खो जाता, और एक बेटा जो खो जाता। द लॉस्ट कॉइन, द लॉस्ट शीप एंड द लॉस्ट सन। अलग अलग तरह से हम खो जाते हैं। क्यों खो जाते हैं हम, तो संदेश को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि क्यों हम खो जाते हैं। इसलिए कि हमारे परिस्थितियों का हमारे ऊपर असर है। हमारे परिस्थितियों का निरंतर हम पर असर है। एक पानी के बोतल को आप फ्रिज में रख दोगे तो पानी को कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसको ठंडा कर देती है। वो ठंडा पानी होता है या बर्फ बनता है, वो उस पर निर्भर है कि फ्रिज में आप उसको कहां रखते हो, है कि नहीं। लेकिन एक पानी को आपने फ्रिज में रख दिया तो पानी को कुछ करना नहीं पड़ता है, उसका माहौल ही ऐसा है कि उसको ठंडा कर देता है। सारे गुजराती भाई बहन मुझे माफ करना, एक बात बोलने जा रहा हूं। हम अहमदाबाद में भले कैसे भी हो, लेकिन जब अमेरिका में जाते हैं ना, हम दूसरों को पहले स्थान देते हैं। नहीं समझे? आप कभी बाहर गए हो तो आप ये बात को समझ जाओगे। कई बार आप गए तो अगर कोई क्यू में है तो सब क्यू में ही खड़े रहते, कोई इधर उधर जाता नहीं है। लेकिन अहमदाबाद में ऐसा नहीं है, ना ट्रैफिक में, ना कोई भी सरकारी लाइन में, कहीं पे भी क्यू का कोई मान्य नहीं। मैं एक बार एयरपोर्ट गया, इसलिए मैं बोला एयरपोर्ट में मैं गया तो मैंने एक बुजुर्ग एनआरजी को देखा
जो अमेरिका से आए थे उनका ड्रेसिंग, उनका उम्र, सबसे मुझे ऐसा लगा कि लगभग 20-30 साल से तो अमेरिका में है। और अमेरिका में तो ये बहुत तमीज से सबका ध्यान रखते हुए घूमते फिरते होंगे, वहां तो चलेगा नहीं। लेकिन यहां पे आए तो इन्होंने अपना जो ट्रॉली है वो रोड के बीच में रखा था, गाड़ी बीच में था, वो लोडिंग कर रहे थे, रास्ते को ब्लॉक करके खड़े थे और वो आराम से लोडिंग कर रहे। मैंने हॉर्न बजाया तो बोले तेरे बाप का रोड है क्या? क्या हुआ? भाई तो वही थे, अमेरिका में भी वही भाई थे, इधर भी वही भाई थे, लेकिन असर किसका हुआ? माहौल का हुआ। गुजरात में उतरे तो भाई गुजराती हो गए और मुझे गुजरात से बहुत प्यार है। वाल लिया, ओके। माहौल का असर है, परिस्थितियों का असर है। हम पर परिस्थितियों का असर हमेशा होते रहता है, हम इससे चूक नहीं सकते। जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ओके, हाँ। जैसे गुरुत्वाकर्षण का हम पर निरंतर असर है, जस्ट लाइक ग्रेविटी हैज एन इफेक्ट ऑन अस एवरी मोमेंट। हर समय हम ग्रेविटी के असर में रहते हैं, कहीं पे भी हो, हमें पता नहीं चलता, हम चल रहे, फिर रहे, हम इधर उधर जा रहे, लेकिन ग्रेविटी का असर हम पर है, इसलिए हम यहां पर है, नहीं तो हम अभी उछलने लगेंगे। ठीक उसी तरह हमारा माहौल का असर हम पर निरंतर है। ठीक है, देखते हैं तो ये माहौल हम पे क्या करता है। रोमी 12 और उसका 2 पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश ना बनो। बस, इस संसार के सदृश्य ना बनो। हम सब ने यह सुना होगा, इस संसार के सदृश्य ना बनो। बाइबल कहता है डू नॉट बी कंफर्म्ड टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। उसका मतलब क्या है कि संसार निरंतर अपना प्रभाव आप पर छोड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको उसके सदृश्य में बनाने के लिए वो निरंतर ग्रेविटी के जैसे आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है और आप उसके सदृश्य ना बनना, वो आपको मजबूर करेगा। इंग्लिश में वो बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आता है कि संसार कोशिश निरंतर करते जा रहा है कि आपको बदले, आपको बदले। संसार का एक ही कोशिश है, आपको बदले, आपको उसके जैसा बना दे। आप उससे हटे अलग से दिखोगे तो वो आपके ऊपर दबाव डालेगा। आप उससे अलग कुछ भी करोगे तो वो आपको अकेला कर देगा और उसके जैसा बनाने की कोशिश करेगा। करता है कि नहीं ऐसा? हमारे काम के क्षेत्र में हो, रास्ते में हो, कहीं पे भी हो, हम संसार से अलग दिखेंगे तो संसार जबरदस्त दबाव हम पे डालेगा कि हम उसके सदृश्य बन जाए। लेकिन ये संसार जब हम कहते हैं कि संसार के सदृश्य ना बनो, तो संसार, मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यहां पर पॉल जब संसार लिखता है तो ये जो दिखने वाला लोगों का संसार या ये पृथ्वी नहीं है। संसार से उसका मतलब है संसार के अलग अलग सिस्टम्स। हम बोलते हैं ना द म्यूजिक वर्ल्ड, द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, या the movie world, the business world, the religious world, the economic systems of the world, जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, सिस्टम्स है, वहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया है पॉल ने, इयोन करके जो शब्द है वो इस्तेमाल किया है, कॉस्मोस नहीं किया है। कॉस्मोस होता तो हमारा ये पृथ्वी, ये दिखने वाला ये जगत, लेकिन वहां पर वो प्रणालियों के बारे में वर्णन कर रहा है कि तुम इन सिस्टम्स के सदृश्य ना बनो। संसार तुम्हें अलग अलग सदृश्य में बनाने की कोशिश करेगा, तुम उसके सदृश्य ना बनना। क्यों? एफएसयू की पत्री, क्यों हमें संसार या संसार के सिस्टम्स के सदृश्य में नहीं होना चाहिए, वो भी बाइबल बताता है क्यों नहीं होना चाहिए। एफएसयू की पत्री 2 अध्याय
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ओके, हम संसार की रीति पर चलते थे, और संसार किसके नीचे है? आकाश के अधिकार के हाकिम, द प्रिंस ऑफ द एयर। ऐसे ही ना? आकाश के अधिकार के हाकिम ये कौन है? ये शैतान। हम जब मसीह में नहीं थे तो हम कहां थे? वापस पढ़ता हूं। हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे, जिनमें तुम्हें पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। संसार और उसकी सारी प्रणालियां किसके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है? डाउट है। किसके कंट्रोल में है? नहीं नहीं, भारत में तो सब कुछ किसके कंट्रोल में? नाम नहीं लेना। नहीं, भारत में तो सब कुछ उनके कंट्रोल में। भारत के सिवा बाकी सब किसके कंट्रोल में है? नहीं, संसार में सब कुछ शैतान के ही कंट्रोल में है। इसमें हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हर सिस्टम के ऊपर, हां, उसका कब्जा गैर कानूनी है, गलत है, लेकिन कब्जा है अब उसका। चलाता वही है, हाकिम फिलहाल तो वही है। मसीह लौटकर आएगा, सब कुछ लौटा के देगा, वो बात अलग है। इसके सही हकदार हम हैं, वो भी सही है, लेकिन अभी हाकिम कौन है? यानी म्यूजिक वर्ल्ड का दादा कौन है? कौन है? अरे वापस बोलो ना, सब बोलो ना, सब जवान लोग बोलो। हाँ, म्यूजिक का लॉर्ड कौन है जिल्लू? प्रिंस। हाँ, लूसीफर, शैतान। बिजनेस वर्ल्ड का पक्का? डिजिटल वर्ल्ड का पक्का? ये सब सारे जगहों का वही है, पक्का? बाइबल तो कहता है कि वही है, ही इज द लॉर्ड ओवर ऑल थिंग्स। तो फिर उसका मतलब क्या है? कि हम संसार से प्रेम ना करें? संसार का हाकिम, संसार का अधिकारी शैतान है, तो अब हम सबको कहां जाना चाहिए? ना, कुछ लोगों के मन में तो वो लोग ऑलरेडी हिमालय की तरफ निकल चुके हैं। अगर संसार शैतान के नीचे है तो फिर ये बुरे संसार में मुझे नहीं जीना खुदा, मुझे तो तेरे नीचे रहना है। और ये सारी चीजें अगर शैतान के अधिकार में है तो मुझे यहां नहीं रहना। ऐसा है क्या? ऐसा है? जवाब दीजिए। क्या संसार बहुत बुरा है? किसी का कोई आंसर ही नहीं है कुछ। संसार बुरा है क्या? मेरे को कोई पक्का आंसर नहीं मिल रहा है वाले सब इस तरफ आ जाओ, ना वाले सब इस तरफ आ जाओ, ऐसा करना पड़ेगा। देखिए, संसार इतना बुरा तो नहीं है, बहुत सारी अच्छी बातें इस संसार में है। ये संसार को बनाया किसने है? प्रभु ने। प्रभु ने बनाने के बाद क्या कहा? अच्छा है। कुछ बातें बिगड़ी है, लेकिन अच्छी बातें इस संसार में अभी भी है। लेकिन संसार की सारी बातें अच्छी नहीं है। संसार की सारी बातें अच्छी नहीं है। शैतान इतना ताकतवर भी नहीं है कि संसार की सारी चीजों को बिगाड़ सके, लेकिन उसने कुछ अहम इलाकों में अपना बिगाड़ कर दिया है।
और इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए बाइबल हमें चेतावनी देता है। खोलिए याकूब, याकूब उसका 4 और 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। बाइबल, अभी हम गा रहे थे, क्रूस आगे संसार पीछे, ना 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 लौटूंगा। इसलिए मैं 2-3 बार आज गवाया, क्योंकि अभी प्रचार में भी वही बोलने जा रहा हूं। संसार की ओर नहीं लौटना है। याकूब क्या बोल रहा है? संसार से मित्रता करना यानी परमेश्वर का क्या होना? बैरी होना, दुश्मन होना। यानी ऐसा समझिए आप युद्ध करने जा रहे हो, आपका सरदार परमेश्वर है, आप उसके पीछे सिपाही हो, लेकिन आपकी मित्रता किससे है? आपकी मित्रता किससे है? संसार से है, जिसका हाकिम कौन है? तो आप हुए क्या? बाजू वाले को बोलो गद्दार। क्या हुए आप? अरे बड़ा बड़ा डेंजरस आरोप हम पे लगा है। अब वो मेरे साथ, अगर हम सच में परमेश्वर के संग चलना चाहते हैं तो बाइबल बड़ा स्पष्ट, मैंने नहीं लिखा है, याकूब ने सालों पहले लिख दिया, इसको सील कर दिया है कि संसार के साथ मित्रता, जिसका मतलब कि आप उसके साथ इतने घुले मिले हो कि संसार को मिलते हाई फाई, बैठे गुल मिल गए, मजा आया, आपको समझ में नहीं आ रहा और लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से टीम में है। अगर आपकी मित्रता है संसार से तो आप परमेश्वर के बैरी हो, आप एक वायरस हो, मैलवेयर हो जो कंप्यूटर में घुस गया है, आप एक ट्रोजन हॉर्स हो, आप एक वर्म हो, और क्या है ये सब नहीं, कंप्यूटर वाले मेरे को हेल्प करते, 2-3 और नाम बोल देता मैं। पर आप परमेश्वर की टीम में सामने वाले के स्पाई, या क्या बोलते हैं स्पाई को, जासूस बन के यहां बैठे हो। ठीक है, बाजू वाले को बोला मैं जासूस नहीं हूं, बोलो जासूस नहीं हूं। पति पत्नी को एक दूसरे को देख रहे कि हट झूठे, मैं तो तुझे जब से जानती हूं तू जासूस ही है। मैं गद्दार नहीं हूं। ओके, अच्छा, इसको और ज्यादा गंभीर बना दिया यूहन्ना ने। पढ़िए पहला यूहन्ना, और आज कैथरीन ने ये वचन बोला था। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15वां कलम, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15। क्या है वो? तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बोलो, यूहन्ना कहता है कि अगर तुम संसार से प्रेम रखते हो, अगर तुम्हारा दिल उस पे आ गया है, तो पिता का प्रेम तुम में नहीं। तुमने कभी पिता को जाना ही नहीं है। तुम संसार से निकलकर आए, पिता को चखे, अब पिता को चखने के बाद वापस संसार से प्रेम करने लगे, उसका ये नहीं हो सकता है। यूहन्ना कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। अगर किसी ने पिता के प्रेम को चख लिया है, वो लौट कर क्रूस है आगे, कितना ढीला आवाज है। क्रूस आगे, संसार पीछे। अगर तुमने मसीह को या प्रभु को चख लिया, उसके प्रेम को जान लिया है, तो आप कभी भी लौटकर उस गंदगी में नहीं जाओगे जहां तुम फंसे हुए थे। लेकिन अभी भी तुमको संसार से बहुत प्यार है,
तो तुमने प्रभु को जाना ही नहीं। लेकिन क्या करें, संसार का हम पर प्रभाव है। हम संसार में है तो संसार निरंतर हम पर प्रेशर डालता है, उसका प्रभाव निरंतर हम पर होते रहता है। वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर। हम ये संसार, प्रभु ने हमको ऐसा नहीं कहा कि हिमालय में चले जाओ। प्रभु ने हमें इस संसार में रहने को बोला। उसने कहा कि तुम इस धरती के नमक हो, यानी हमें यहीं रहना पड़ेगा। तुम इस जगत के ज्योति हो। तो जहां स्वाद नहीं है और जहां अंधेरा है, वहां किसको रहना है? हमें रहना है। और ज्योति जब अंधेरे में रहेगा तो अंधेरे का असर ज्योति पे भी होने की कोशिशें होती रहेगी। नमक के स्वाद को खत्म करने का कोशिश किया जाएगा तो संसार अपना पलटा जरूर लेने की कोशिश करता है। और ऐसे में मसीह के साथ चलने वाला गीत याद करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा हमदम यार मिल गया, यीशु के जीवन के सफर में चलते मुझे मिल गया हम सफर, मेरा हमदम यार मिल गया, मेरा हमदम यार मिल गया। अगर इस तरह से आप चलते गए, लेकिन चारों तरफ से संसार की परेशानियां, कांटे, कार है ना उसमें के कांटे, पूरे रास्ते में कांटे हैं, तकलीफें हैं, सब है। आप पूरी तरह से या तो उसका सामना कर पाओगे, आप उसको रोक, संसार को आपके ऊपर हावी होने नहीं दोगे। और यही प्रभु चाहता है कि संसार कितनी भी कोशिश कर ले, आपके ऊपर उसका असर हो ही नहीं। ये पहला है, कुछ भी होने दो। लेकिन इसमें पूरी तरह से सफलता प्राप्त करने वाला इतिहास में एक ही व्यक्ति है, यीशु। बाकी सब संसार के दबाव में गिरे लुढ़के हारे। ठीक है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, हमें पहुंचना इधर है कि संसार का असर हम पर ना हो, म्यूजिक का असर हम पर ना हो, पिक्चर का असर हम पर ना हो, फैशन का असर हम पर ना हो, पैसे के पीछे भागने का जो लालच है वो हम पर ना हो, कनाडा जाने का जो क्यों है उसमें हम भी खड़े क्यों ना हो। क्या नहीं बोल रहे? अयो, वहां पे किसी ने ऐसा बोला जय हो ना हो। संसार के सदृश हमें, संसार से मित्रता नहीं, संसार से प्यार नहीं। अभी आप ऐसा मत सोचना पास्टर अभी कनाडा के विरुद्ध में प्रचार करने जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलने जा रहा हूं। पर संसार से मित्रता, संसार से प्यार, संसार से सदृश बनना, ये हम पर हो सकता है या हमारे जीवन में दिख सकता है, और इससे हमें बचना है। कैसे बच सकते हैं वो हम देखने की कोशिश करें। एक तो कि हम पूरा रेजिस्ट करें, वी रेजिस्ट हिम फुल्ली, कंप्लीटली। दूसरा कि हम पूरी तरह से छोड़ दे कारपेट हो जावे, है ना, गिर जावे ये संसार, आजा रोड रोलर चला ले मेरे पे, मैं हूं तेरा दीवाना। होता है, कई बार ऐसा होता है चर्च में लोग आते हैं, लोग क्यों आते हैं? क्योंकि आए थे तो क्या माहौल था, क्या प्रचार था, क्या गाने थे, क्या लोग थे, क्या प्यार था, इतने अच्छे लोग, और सब कुछ अच्छा लग रहा है, और एक दो प्रार्थना का उत्तर भी मिल गया, वाह, अपना तो गाड़ी निकल पड़ी। लेकिन कुछ समय के बाद फिर उनको दिखाई देता है कि उनके दोस्त लोग घूम रहे, फिर रहे, दारू पार्टी कर रहे, पिक्चर देख रहे, मजे कर रहे, गर्लफ्रेंड घुमा रहे, और आप चर्च में आ गए, आप फंस गए हो। अब आप घूस नहीं ले सकते, अब गाली नहीं बोल सकते, लेकिन आपके दोस्त लोग जब भी मिलते हैं तो तरह तरह के जोक्स बोलते, हंसते, मजाक करते,
आप बीच में फंस गए हो। आपको यहां के लोग भी दिख रहे, लेकिन संसार भी दिख रहा है, संसार के अंदर की चीजें भी दिख रही है और वो आपको लुभा रही है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। यूहन्ना उनके बारे में कहता है, पहला यूहन्ना 2 और उसका 16 जब हम पढ़ते तो वहां पर हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 2 और उसका 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार में ये सब है, क्या है? शरीर की अभिलाषा। आपके शरीर को कुछ चाहिए, कोई तलब है आपके अंदर, आप चाहते हो कि ये करना वो करना, संसार बोलता है करो यार, और उसके लिए सारे प्रावधान भी उसने करके रखे। क्लब है, डेस्टिनेशंस है, गोवा जाएंगे तो क्या मिलेगा सबको पता है, बैंकॉक जाएंगे तो क्या मिलेगा सबको पता है, दुबई में क्या है सबको पता है, आबू में क्या है सबको पता है, और छुट्टी होते ही सब यही सब जगह पे भागते हैं, क्योंकि यहां पर संसार ने बना के रखा है। यार क्या है तेरी अभिलाषा, बोल, तू बक, तू आवाज कर, संसार देगा, खाली खर्चा करना पड़ेगा। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा है। तो जो अपने शरीर को आपे में नहीं लग सकता, जो मसीह के पीछे आया लेकिन अब सोच रहा है कि यार मेरी शरीर की अभिलाषा, मेरा तड़प, आई कांट स्टॉप इट, मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता, आप जाओगे संसार में। और फिर क्या है संसार में? आंखों की अभिलाषा, यानी देख देख के आंख भरता ही नहीं, आंख को चैन मिलता ही नहीं, अच्छी अच्छी चीजें देख देख के आपको आपका दिल भरा ही नहीं है। कहीं भी जाते हो आप देखो, वाह वाह वाह, आप वाह वाले मूड में रहते हो, सृष्टि को देखकर नहीं, इंसान ने बनाई हुई चीजों को देखकर। आप मॉल में गए तो हर, कितनों को विंडो शॉपिंग पसंद, देखो कितने चर्च में कितने पवित्र लोग बैठे हैं। आंखों को जो पसंद है, और संसार ना अभी तो ग्राफिक्स ऐसा हो गया है, दिखते तुम कैसे भी होंगे लेकिन फोन ऐसा जादू करेगा, सारे मुंह से गायब, हाँ, सारे दाग सब, बाल भी बना देता है, सुपरस्टार ही लगता है हर एक आदमी। इसलिए शादी वादी करो तो फोटो देख के मत करना, मिलके करना। हर चीज को ऐसा प्रस्तुत किया गया जैसे कि वाह, एडवर्टाइजमेंट देखो तो आपको ऐसे लगे कि भाई ये टीवी में नहीं देखा ना तो नहीं देखा, ये रेस्टोरेंट में नहीं खाया तो नहीं खाया, ये पिक्चर नहीं देखा तो हम रह गए। सब कुछ ऐसा, आंखों की अभिलाषा, आंखें हमेशा इनपुट लेते रहती है और आपको संसार के सदृश्य बनने के लिए खींचते रहती है। और फिर जीविका का घमंड, उसका मतलब है कि कुछ हासिल करने का, कुछ प्राप्त करने का, कुछ जीवन में कुछ बनने का, मेरे को अपने लिए एक नाम करना भैया, लोग मुझे याद करने चाहिए, मुझे एक प्रभाव छोड़ना है, मुझे स्वतंत्र होना है, मेरे खुद का होना चाहिए, मैं बहुत गरीब जगह से आया हूं, एक दिन मेरा भी बड़ा बंगला होगा, मेरे भी 4 गाड़ी होंगे, मेरा भी बड़ा कंपनी होगा। और ये सब मौका कौन देता है? कौन देता है? संसार। आप क्रूस है आगे करके जाओगे, प्रभु बच्चे बच्चे गाई ले इस पर मने कंपनी आप देन प्लीज यार। प्रभु का पूरा एजेंडा ही अलग चल रहा है, साथ में मिल गया तो मिल गया, लेकिन आप समझिए उसका एजेंडा ये नहीं है कि आपको कंपनी आए, लेकिन संसार बोलता है आजा बेटा आजा, लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय इट। क्या बनना चाहते हो आप? मास्टर क्लास ज्वाइन करो, मास्टर क्लास ओ आप बन जाओगे, अभी एक कोच, हम आपके कोच बनेंगे, हम आपको बनाने देंगे। कौन है वो? राजीव तलरेजा, किसी ने सुना? राजीव तलरेजा नहीं सुना? ओके छोड़िए।
तो एक है जो हमने संसार को पूरा रोक लिया, रेजिस्ट किया, उसका सामना किया, आने नहीं दिया। दूसरा है कि हम संसार में लोथपोथ हो गए, गिर गए, ये हो सकता है। तीसरा है जिसकी ओर मैं आज गौर करना चाहता हूं और जिसके अंदर से मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तीसरा है कि संसार धीरे धीरे आपके ऊपर असर करता है और धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश करता है और आपको पता भी नहीं चलता है। याद है ना वो भेड़ घास खाते खाते धीरे धीरे खो गया। इधर देखा घास, अरे इधर भी घास है, इधर भी घास है, तो इधर भी घास है करके वो कहां पहुंच गया? वो खो गया। मैं बोल रहा हूं कि संसार अपना ढांचा, अपना सांचा, अपना मोल्ड, अपना पैटर्न, अपना डाई, अपना सदृश्य आपके ऊपर थोपना चाहता है निरंतर, और आप उसकी प्रतिक्रिया में क्या कर रहे हो उसकी ओर हम गौर करने जा रहे हैं। तो मैं 4 ढांचे, 4 पैटर्न्स जो संसार का शायद हमारे ऊपर बहुत असर कर रहा है, जिसके द्वारा संसार धीरे से हमारे साथ मित्रता कर रहा है, जिसकी वजह से संसार के प्रेम में हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। शायद डायरी लाए हो, कागज लाए हो, हाँ रखा है ना, नोट ले रहे हो, ओके। मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा, सारे सवाल आपके लिए नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए अगर कोई सवाल लागू है तो वो नोट कर लेना। बहुत सारी बातें मैं करूंगा, आपको कुछ भी लागू होता है ना तो तुरंत आप लिख देना कि ये मेरे लिए लागू है। 4 पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा, संसार के 4 अलग अलग पैटर्न्स जिसका असर शायद कलीसिया पे हुआ है, मसीह के पीछे चलने वालों पे हुआ है। नंबर वन यह है कि प्रभु हमारे जीवन में नंबर 1 नहीं है। देखिए, संसार के लिए ईश्वर नंबर 1 है क्या? संसार के लिए आप संसार में किसी दोस्त से मिलिए, क्या वो ऐसा बोलता है कि मेरे जीवन में ईश्वर नंबर 1 है? नहीं बोलेगा। ईश्वर उसके जीवन का भाग होगा, लेकिन उसके लिए नंबर 1 नहीं है। लेकिन क्रूस को आगे रख के आप यीशु के पीछे चलोगे, वो आपका अगर प्रभु है तो वो आपका क्या है? नंबर 1 है। प्रभु को आपके जीवन में नंबर 2, 3, 4, 5 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उसके जीवन में और वो आपके जीवन में, तो वो नंबर 1 पे है। हो आप मेरे साथ? अगर वो आपके जीवन में नंबर 1 नहीं है तो जो कुछ भी आपके जीवन में नंबर 1 है वो एक आइडल है, एक मूर्ति है, एक प्रतिमा है। यानी पहला पैटर्न जो संसार का हमारे अंदर है वो शायद ये है कि हमने प्रभु को पहले स्थान से हटा दिया है, और हमको ये पता भी नहीं चलता कि कैसे हटा दिया। मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा तो आपको लगेगा हाँ नहीं, शायद मैंने ऐसा किया है। थोड़ा और गौर करने के लिए, थोड़ा और निरीक्षण करने के लिए ये सब सवाल पूछ रहा हूं। संसार का पैटर्न है ये कि प्रभु को नंबर 1 नहीं रखने का। संसार क्या बोलता है? प्रभु नंबर 1 नहीं। द वर्ल्ड सेज दैट गॉड इज नॉट नंबर 1। ओके। दूसरा संसार ये कहता है कि हर एक अपने लिए लड़ाई करे, ईच टू हिमसेल्फ। वो संसार का पैटर्न है। सब अपनी अपनी लड़ाई करो, सब अपना अपना मोर्चा संभालो, कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा। फाइट योर ओन बैटल्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बी सेल्फ सेंटर्ड, तुम्हारा ध्यान खुद रखना। आप समझ रहे हो? संसार ऐसे ही बोलता है। संसार, दिस इज माई पर्सनल स्पेस। संसार यही बोलता है कि तुम खुद की लड़ाइयां लड़ो, दूसरों को मत बुलाओ। फाइट योर ओन बैटल्स, ईच टू हिमसेल्फ। थर्ड वन, कि संसार जब भी कोई निर्णय लेता है तो उसके नींव में, फाउंडेशन में भय होता है, डर। अगर उसने एक बहुत बड़ा घर लिया तो वो घर लेते वक्त भी वो सबसे पहले सोचता है कि उस घर में कितना सिक्योरिटी है, कितना वॉचमैन है, कितना कैमरा है। आप समझ रहे हो?
वो कोई बड़ी चीज ले रहा है, लेकिन उसके नींव पे, उस निर्णय पे क्या है? भय है। वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई बैंक में डाल रहा है, तो ये बैंक में मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चों के, मेरे खराब टाइम में ये मेरे काम में आएगा। अंदर भय है उसको, उसके नींव में भय है। इज ड्रिवन बाय फियर। ऑल हिज बिग चॉइसेस आर ड्रिवन बाय फियर। ये संसार का सोचने का तरीका है। अगर आप भी ऐसे हो गए हो कि आपके सारे निर्णय भय की वजह से है, भय, आपको डर लगता है, फियर ड्राइव्स यू, तो शायद संसार का पैटर्न आप पे आया है। चौथा, संसार बोलता है लिव लाइफ किंग साइज, राजा के जैसे जियो। ठीक है, अब ये चारों चीजों के ऊपर मैं गौर करना चाहता हूं। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, है ना। तो प्रचार कम है, अब आपको सोचना है, मैं सवाल पूछूंगा। अब ये पहले पैटर्न को लेकर मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं। क्या प्रभु आपके जीवन में नंबर 1 है या नहीं? क्या आपके जीवन में और कोई मूर्ति है या नहीं? इसको समझना है तो खाली 3-4 सवाल पूछना है कि मैं सबसे ज्यादा समय किस चीज में लगाता हूं, मैं सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पे खर्च करता हूं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात में होती है, और मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा क्या चलते रहता है, वो आपका मूर्ति है। आप क्या सोचते रहे तो पूरा दिन बिजनेस 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 बिजनेस, सुबह बिजनेस 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 बिजनेस, ब्रेकफास्ट कर बिजनेस बिजनेस बिजनेस। अगर बिजनेस आप पे हावी हो गया है, या क्या हावी हो सकता है? मम्मियों पे, बच्चा 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 बच्चा, मेरा बच्चा बच्चा बच्चा, सुबह उठे बच्चा बच्चा बच्चा, पूरा दिन बच्चा बच्चा बच्चा, मीटिंग में बच्चा बच्चा बच्चा, पति बोलता है चल घूमने जाता, बच्चा 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 बच्चा। ऐसा कर दिया है हमने, कुछ चीजों को इतना हावी होने दिया, इतना दिमाग का आपका स्पेस लेता है, इतना पैसा उसके पीछे खर्च करते हैं, और उसी चीज में आपको आनंद आता है। ओके, तो ऐसे कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में कोई मूर्ति है कि नहीं, ये परखने के लिए नंबर 1 क्वेश्चन, कि क्या आप आपके छवि, आपके अस्तित्व, आपके आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो? आप कैसे दिखते हो, दूसरों के मुकाबले आपका स्किल सेट कैसा है, आप बहुत कॉन्शियस रहते हो क्या कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं? संसार का सदृश्य बनते हो हम इसमें। अगर हमारा आइडेंटिटी हमें बहुत ज्यादा, तो इसलिए जब देखो आईने में देखते रहते हैं, जब देखो ऐसे ऐसे कपड़े चेंजेस, ओह जब देखो, संसार ऐसे ही करता है। इफ यू आर ऑब्सेस्ड बाय योर आइडेंटिटी, योर लुक्स, योर इमेज, आपका प्रोफेशन भी हो सकता है आपका आइडेंटिटी। दूसरा, क्या आपके मन में कोई कॉलेज में, कोई कंपनी में, कोई नौकरी पे पहुंचना, या कोई राज्य में पहुंचना, ये आपका एक बहुत बड़ा सपना बन गया? इतना आप उसमें पागल हो गए हो कि आप कुछ भी करके मुझे करना है। अब उसके लिए आप ना रिश्ते निभाते हो, ना लाइफ में कोई भी तरह का बैलेंस रखते हो, आपको बस वो चाहिए चाहिए चाहिए। आर यू ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग सो मच कि आप प्रभु को, लोगों को, रिश्तों को, आपके प्रायोरिटीज को, सबको, आपके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को, सबको आपने बाजू में रख दिया? क्यों? मैं बता रहा हूं क्यों। ये दिखेगा बहुत अच्छा, भैया आईएएस बनना है तो करना पड़ेगा ऐसा, आईआईटी में प्रवेश करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, सब लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दानियल को भी ऐसे कहा गया था कि सब लोग मांस मच्छी खाते तभी तुम्हारा बॉडी बनता है। दानियल ने कहा मैं नहीं छूऊंगा, दानियल ने कहा मैं नहीं छूऊंगा। और फिर बाद में देखा गया कि दानियल का वजन बाकी सबसे, या उनकी जो तंदुरुस्ती है बाकी के सामने ज्यादा बेहतर थी। पता है? नहीं पता है तो दानियल का पुस्तक पहला अध्याय पढ़ना। संसार बोलेगा कि इसी तरीके से सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन संसार के प्रेशर में आ जाना,
अरे आईएएस बनना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। किसने बोला ऐसा पढ़ना पड़ेगा? हम प्रेशर में आ जाते। मैंने कहा देखिए, जैसा ग्रेविटी है उतना ही जबरदस्त प्रेशर है संसार का आपके ऊपर, और वो कहीं से भी आ सकता है। यीशु के सामने पतरस के रूप में आया था शैतान, और यीशु ने पतरस को देखकर कहा, शैतान दूर हो जा मुझसे। अब सोच के देखिए कि संसार का दबाव किस तरह से आपके जीवन में कहां से आ सकता है। लेकिन आपको देखना यह है कि क्या आप प्रभु को नंबर 1 से हटा रहे हो? क्या आप खुद का नापतोल पैसे से करते हो? डू यू मेजर योर सेल्फ विथ मनी? आप लोगों को भी देखते हो तो वो पैसे वाला, मैं गरीब, पैसे वाला गरीब, कम पैसे वाला, ज्यादा पैसे वाला, पैसा 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 है तो कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, पैसा पैसा पैसा, यही आपके ऊपर हावी है। पैसा कमाना है भाई, पैसा कमाना है। बीच में हमारे एक भाई थे, ऐसे ही बस पैसा पैसा, भैया मेरे को पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अभी शांत हो गया वो। लेकिन संसार ऐसा है, संसार को क्या चाहिए? क्योंकि संसार के पास, बोलिए संसार के पास कौन नहीं है? प्रभु नहीं है, तो उसको तो पैसा चाहिए। हमारे पास तो प्रभु है, फिर पैसा क्यों चाहिए? मयूर, क्या पैसा चाहिए? ओके, अगर पैसा आपके ऊपर इतना हावी है कि आप पैसे से सब कुछ मापते हो, आप सब कुछ मापते हो, आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तो क्या आप नेटफ्लिक्स, रील, टिकटॉक, हॉटस्टार और क्या क्या है, मेरे को हिंदी वाले तो चैनल का नाम भी नहीं मालूम है, यूट्यूब, चैट, हाँ, यानी हाँ ये एंटरटेनमेंट। आपको थोड़ा सा वक्त मिला तो एक खोला फोन और हे हो गए शुरू। टाइम नहीं आपके पास, साहब बहुत बिजी छे, બહુ ટાઈમ જ નથી, क्या कर रहे हो? अच्छा बाइबल वांच्યું આજે? साहब बहुत टाइट चाले છે અત્યારે। क्या ये टाइट क्या है मुझे मालूम है। किसने आपको टाइट किया है? किसने टाइट किया है? सच बोलो, रखो हाथ इधर, बोलो सम। किसने आपको टाइट किया है? जस्ट टेल मी। देखिए संसार के पास और कुछ है नहीं। संसार को थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता है तो वो टीवी देखेगा, पिक्चर देखेगा, वेब सीरीज देखेगा, वो उसके पास और कुछ नहीं है। आपके पास है, आपके पास है, लेकिन आप भूल गए हो। क्यों? क्योंकि संसार का ढांचा, संसार का सांचा आप पर लग चुका, आप उसके सदृश बन रहे हो और आपको पता भी नहीं है। साहब आज वक्त तो साहब बहु 1.5 કલાક તમે પ્રચાર કરી, મારા નાના મગજમાં આટલું બધું ના જાય સાહેબ। એટલે આ અઠવાડિયામાં હવે કોઈ બાઇબલ નહીં જોઈતું મારે, पूरा हफ्ते का डोसेज मेरे को मिल गया। हाँ, क्या आप हमेशा आपके आराम का सोचते रहे? आई वांट अ कंफर्टेबल लाइफ। आपके दिमाग में आप जब आपका फ्यूचर घर सोच रहे हो तो उसमें सब ऐसे ऐशो आराम की चीजें हैं जिसमें आप घर के अंदर भी ऐसे स्लो मोशन में चल रहे हो। इज दैट योर ड्रीम ऑल द टाइम? संसार ऐसे ही सोचता है। संसार को कैसा घर चाहिए? सब लोग मुझे देख रहे, पास्टर आप क्या प्रचार करो। आई डोंट एग्री विथ यू कि संसार में है तो गुड थिंग्स तो है ना, तो ये सब तो चाहिए, आने दो, लेकिन क्या कीमत पर? क्या कीमत पर? आप ये सब के पीछे क्या कीमत पर आ रहे हो? मैं उतना ही सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा हूं कि प्रभु को छोड़कर, उसकी प्रभुता को नजरअंदाज कर कर आपको आराम चाहिए, आपको सफलता चाहिए, आप सेक्सुअल लैंगिक चीजों से हमेशा प्रभावित हो, आपके दिमाग में थोड़ा भी समय मिला तो यही सब चलता है। संसार ऐसा है।
संसार को थोड़ा भी वक्त मिला तो वो ऐसा ही सोचता है, वेकेशन पे जाता है तभी भी वो यही सोचता है, वो घर में छुट्टी के दिन भी यही सोचता है। क्या आप भी ऐसे हो? संसार पूरे दिन ऐसे नए नए यंत्रों को इकट्ठा करने में लगा रहता है। उसके पास एक मोबाइल है तो उसको अगला मोबाइल चाहिए, लेटेस्ट वाला। उसको एक लैपटॉप है तो और लेटेस्ट चाहिए। उसको टीवी है तो अब उसके बड़ा टीवी चाहिए। घर है तो और बड़ा चाहिए। उसको चीजें चाहिए और चाहिए, और जो चीजें मिली उससे उसका मन नहीं भरता। 43 इंच आ गया तो अब सोच रहा है यार 50 लेना था, 50 आ गया तो सोच रहा है यार 65 लेना था। उसका बस चलता तो टीवी के अंदर ही घुस जाता। संसार ऐसा है, संसार को अब और बड़ा बड़ा चाहिए। अरे मैं देखता हूं मेरे फ्लैट के अंदर, हमारे 2-3 तरह के उसके अंदर ब्लॉक है, तो उसमें कुछ ब्लॉक है जो छोटे ब्लॉक है जिसमें 2 ही कमरे हैं, और उनका कोई नौकरी भी इतना कोई खास नहीं है, लेकिन इतना बड़ा टीवी है उनके घर में, इतना बड़ा टीवी, यानी लाइफ साइज नहीं, उससे भी बड़ा, जायंट साइज। वो टीवी के सामने खड़े रहते तो उधर गोलियात बोलते दाविद जैसे ये देखते रहते। इतना बड़ा बड़ा टीवी क्या करते, पर मन नहीं भर रहा उनका। और संसार ऐसा ही है, संसार को ऐसा और बड़ा, और ज्यादा चाहिए। क्या आप हमेशा ऐसे ही सोचते रहते मुझे फेमस बनना, आई वांट टू बी फेमस, मुझे सब जानने चाहिए, आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर। ठीक है, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या वो आप पे हावी हो गया है? आप तंदुरुस्ती को लेकर, खाने को लेकर जल्दी से भाग रहा हूं, बुद्धि ज्ञान को लेकर पागल हो। थोड़ा सा वक्त मिला तो आप खाने के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा सा वक्त मिला तो आप पढ़ने के बारे में सोच रहे हो। ये सब संसार के तरीके हैं। यीशु के पीछे आओगे तो ये सोचोगे, लेकिन ये आप पे हावी नहीं होगा, आप उस पे हावी हो। आप हो मेरे साथ? आप हो मेरे साथ? अगर संसार के साथ मित्रता नहीं करनी, उससे प्रेम नहीं रखना, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कोई ये सारी चीजों में कोई भी चीज प्रभु का स्थान ले रहा है क्या आपके जीवन में? और जाने अनजाने में हम नहीं लेते तो हमारे बच्चों के जीवन में ये कर देते कि नहीं चर्च वर्च नहीं, चल ट्यूशन जा, चल पढ़ाई कर। और बच्चों को ये देते कि नहीं, प्रभु से बड़ा कौन? पढ़ाई। तू भी तारा पप्पा जेम नौकरी करीस गवर्नमेंट में, रैंक लई आवजे, डॉक्टर बनजे। ये धमका क्यों? बेचारा मेरा पप्पा बेचारा भक्त आदमी, और हम इसको डरा रहे। अब वो मेरे साथ सोच रहे हम कि कैसे हम संसार के सदृश कभी कभी बन जाते। दूसरा जो सवाल है, ईच टू हिमसेल्फ, सब अपने आप को संभालो, ईच टू हिमसेल्फ। इसके पीछे का जो सोच है संसार का, वो है प्राइड, अहंकार। और संसार प्राइड में क्या करता है मैं बताता हूं। संसार ऐसा सोचता है कि मेरे साथ तो सिर्फ अच्छा ही होना चाहिए, आई ओनली डिजर्व गुड थिंग्स, मेरे जीवन में कुछ खराब नहीं होना चाहिए। उसमें क्या बुरी बात है? कौन ऐसा सोचता है कि मेरे साथ बुरा होना चाहिए? कोई नहीं सोचता है। वो संसार भी ऐसे ही सोचता है। पर प्रभु का लोग क्या सोचेगा कि बुरे वक्त आएंगे, बुरी चीजें मेरे साथ होगी, क्योंकि मेरे स्वामी के साथ भी हुआ था। प्रभु ने कहा था कि मैं स्वामी हूं, मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया तो तुम तो मेरे दास हो, और तुम्हें कोई यात्रा नहीं चाहिए, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं चाहिए। कैसा सोच है तुम्हारा? क्या गा रहे हो? क्रूस है आगे। क्रूस हमारे लिए वो वुडन क्रॉस है जिस पे पॉलिश लगा हुआ है, वो क्रॉस है, वो क्रॉस के पीछे हम जा रहे हैं। क्रूस है आगे का मतलब, क्रूस का मतलब ही यातना, पीड़ा, परेशानी, तकलीफें, दुख, दर्द। आगे संसार यानी कि आराम, ऐश, मजानी लाइफ, कैरम, जूस, ये सब पीछे।
क्रूस है आगे। अरे गाना नहीं अभी। क्या सच में हम ऐसा 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 सोचते? अंदर हमारे क्या है मालूम? मेरे लाइफ एकदम बढ़िया होना चाहिए, कोई परेशानी। संसार ऐसे ही सोचता है, ऐसा नहीं सोच सकते हम। एंटाइटलमेंट बोलते इसको, एंटाइटलमेंट। क्या आई डिजर्व गुड थिंग, क्यों? आई एम ए गुड पर्सन, मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं टैक्स भरता हूं, मैं सारे नियम का पालन, आई डिजर्व गुड थिंग, सॉरी बॉस। आपको लोगों पे विश्वास नहीं है, किसी पे भी विश्वास नहीं। कोई भी काम उसको सौंपते हो तो भी आपको शक जाता है कि ये बिगाड़ेगा, ये बिगाड़ेगा, आप उसके पीछे जा रहे हो। तो आप अपना ऊपर ही भरोसा रखते हो और किसी पे भरोसा नहीं रखते हो। दूसरों की वजह से आप इनसिक्योर हो। और कोई आ गया चर्च में, और कोई आ गया, तो ये तो दिखने में मेरे से अच्छा है, पास्टर का ध्यान इन पे ऊपर जाएगा। और ये गिटार अच्छा बजाता, अब मेरा स्थान चला गया। क्लास में कोई आ गया, ओए मेरा रैंक चला गया। आप कोई भी चीज से इनसिक्योर हो जाते हो। संसार ऐसा है, संसार इनसिक्योर है, वो हमेशा अपने पोजीशन को सिक्योर रखना चाहता है। आपके जीवन में जो है उससे आप खुश नहीं हो, आपको और चाहिए। यू वांट टू बी, यू हैव मोर। और जो है उसके बारे में आप कंप्लेन करते रहते हो कि ये नहीं, ये काफी नहीं है। प्रभु तूने कैसा घर दिया मेरे को, कैसा बीवी दिया, कैसा बच्चे दिए। संसार थोड़े टाइम में अपने ही चीजों से नफरत करने लगता है। पर अगर हमारे मन में इस तरह से कुड़कुड़ाना है, हमारी चीजें हमें पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम संसार जैसे हो रहे। क्या आप चापलूसी करते हो? चापलूस क्यों चापलूसी करता है? अपने आत्म संरक्षण के लिए। वो खुद के बारे में सोचता है, इसलिए वो चापलूसी करता है, इसलिए वो किसी की तारीफ करते रहता है। जब आपको कोई निर्णय लेना होता है तो क्या आप प्रार्थना करते हो, क्या आप खुद निर्णय ले लेते हो? आपके लाइफ में कुछ करना है आपको, तो आप इधर उधर भागते हो, संसार के लोगों से पूछते हो कि आप रुकते हो, बोले प्रभु का हित क्या है, मेरे को जानना है। आपके ज्यादातर निर्णय आपने कैसे लिए? संसार अपने आप ही लेता है। संसार ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाता है। आप किसके पास जाते हो? Who do you go to? बोले किसके पास जाना चाहिए? जाना चाहिए प्रभु को। आपके छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्ट है क्या? जाना तो चाहिए, लेकिन जाते हैं क्या? क्या आप आपके लीडर्स के खिलाफ हमेशा बगावत में रहते हो, या आपको बगावत के सोच बार बार आते हैं? डू यू रिबेल अगेंस्ट योर लीडरशिप? क्या आप दूसरों में भूल निकालते रहते हो? जो आप पे लागू होता है उसके बारे में आप सोचिए। क्या आप जब बात करते हो तो दूसरों का जिल्लत करते हो, उसका अपमान करते हो, उसको छोटा करते हो? कोई आपके साथ बात करता है तो वो छोटा महसूस करके आपके पास से जाता है? अब सोच के देखिए, अगर ऐसा स्वभाव है हमारे अंदर तो हम संसार जैसे ही है। क्या हमें माफ करने में तकलीफ होती है? कोई आके माफी मांगता है तो हम माफ नहीं कर पाते। क्या हमें माफी मांगने में तकलीफ होती है? क्रूस आगे, संसार पीछे। ना मुड़ूंगा ना लौटूंगा, लेकिन शायद लौट चुके हैं, शायद मुड़ चुके हैं। अगर अभी भी संसार के सदृश हम है तो हम तकलीफ में है। क्या आप खुद की शेखी बगाड़ते रहते हो, खुद का तारीफ करते रहते हो? क्या कोई प्रचार कर रहा होता है तब आप ऐसे बैठे होते हो, सब पता है यार, ये एक ही बात हर बार पास्टर શું નવું કહેવાના છે, 15 વર્ષથી સાંભળીએ। पहले से मन बना दिया कि मने आवड़े छे વધારે બીજા करता। वो कोई पास्टर नहीं और कोई भी हो, कोई सामने कोई बात कर रहा है तो आपने मन में ऐसा सोच लिया, है मने વધારે आवड़े। अहंकार है वो।
कोई कुछ काम करता है तो बोलता है ना 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 मारती ना था आवा काम हूं ना करूं, ये मेरे डिग्निटी से नीचे है, कुर्सी साफ ना करूं, ये आ माल सामान लઈને ગાડીમાં ના મૂકો, ના ના એ બીજા કોઈને શોધો, માઇક આપો મને, बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम दो। दिस आर ऑल, आप खुद को दूसरों से अच्छा समझ रहे हो, आपका अहंकार है ये जो आपसे ये सब करवाता है या आपसे बुलवाता है, ये आपका रवैया इस तरह से आपका बनवाता है। क्या आपके लिए दूसरों से मदद मांगना मुश्किल है? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू आस्क हेल्प? नहीं, मैं હું આટલો હતો ત્યારથી मैं કોઈની મદદ નથી લીધી, मदद ले अवे सीख। हाँ, हम सबको संतों के साथ रखा है एक दूसरे का मदद करने और मांगने के लिए, ठीक है? हम इतने भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते कि हम दूसरों से मदद नहीं मांग सकते। आज लाइन नहीं लगा देना, लेकिन मदद मांगना है शुरू कर दो। क्या आप दूसरों को हमेशा सीख देते रहते हो, एडवाइस? आपको उसके साथ कोई लेना देना नहीं, कौन है कुछ मालूम नहीं, लेकिन साहब यहाँ हो तमने बताओ कि हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड। अरे भाई तने कौन पूछे छे? तेरे को मेरा नाम पता है क्या? ऐसा है तो होते बहुत ऐसे बुद्धिजीवी ऐसे क्या बोलते हैं हमारे बीच में है जो एकदम ऐसा फ्री में बांटते रहते हैं ज्ञान। क्या आप आपके पहचानों के बारे में डींगे मारते हो कि साहब हूँ कमिश्नर ने ओळखू हो? और पहला है ना, पहला अपना रूपाणी साहब हमें साथे चा पीता था, के कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं, पर ऐसा ऐसा बीच बीच में ऐसा पत्ते फेंकेंगे कि मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। क्या है ये सब, क्या है? देखिए ये अलग अलग सवाल है, कोई कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये सब संसार का तरीका है। ये सब हम में शोभा नहीं देता है, हम में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बारीकी से निरीक्षण इसलिए कर रहे क्योंकि हम प्रभु की प्रभुता हमारे जीवन में होने देना चाहते हैं। आप हो मेरे साथ? छोटी छोटी चीजों प्रभु के पीछे आना है, नहीं दारू छोड़ना, व्यभिचार बंद करना, चोरी बंद करना, ये अकेला नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों में भी उसके प्रभुता को आने देना है। हर चीज में आपको खुद को परखना है कि ये मेरे जीवन में है या नहीं। तीसरा जो ढांचा है संसार का वो ये है कि सब बातों के, बड़े बड़े निर्णयों के नीचे उसका नींव है भय, फियर ड्राइव्स ऑल बिग डिसीजंस। हमेशा डरा हुआ है संसार, और इसलिए छोटा कुछ भी हो जाता है तो उसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा सा प्रॉब्लम, कुछ छोटा ही हुआ होगा लेकिन उसके बारे में 10 मिनट बात करते हैं। ऐसा देखा आपने? छोटा ही कुछ हुआ होगा, ये रोड में सब जो झगड़े होते हैं तो कुछ हुआ होता है क्या? ज्यादातर तो कुछ हुआ ही नहीं होता है। कुछ हुआ होता है तो 108 खड़ा होता है, पर कुछ हुआ नहीं होता है तो ए चल रहा होता है। कोई बात नहीं है, लेकिन संसार फिजूल में छोटी चीज का, बात का बतंगड़ करता है। और आपके लाइफ में भी छोटा कुछ हुआ और फिर ओ पास्टर, एल्डर सब आ जाओ मेरे घर पे, फास्टिंग प्रेयर करो, ये भूत है, जादू टोना है, क्या क्या है करते होंगे आप। छोटी चीज को बड़ा कर देना। फिर आप सोचते हो ऐसा होता तो, ऐसा हो जाएगा तो, मेरा बच्चा घर से बाहर निकला और पागल कुत्ता उसी टाइम पे दौड़ा तो, वो मेरा गाड़ी में बैठा और वो रिक्शा ब्रिज से नीचे गिर गया तो, स्कूल में पहुंचा तो टीचर ने लकड़ी से मारा और उसका हाथ फट गया तो। यानी उसका तो कोई अंत ही नहीं है तो का तो। कुछ लोग बहुत ज्यादा भयभीत है, परिस्थितियों को लेकर एकदम डरे हुए, ये हो जाएगा, ये हो जाए। ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा डर में रहते हैं। सुबह उठते तभी उनके अंदर से इंट्यूशन होता है आजे कहीं थवानु छे,
आज सुबह से ही बुरा लग रहा है मेरे को। આજે છે ને મારું જે આંખ છે ને ફફડતું હતું કે કોણ સા આંખ? ડાબો આંખ ફફડતું હતું કે એટલે આજે કઈ થવાનું છે। ये संसार का तरीका है। क्या आप भविष्य को लेकर डरे हुए हो? मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे पापा का मौत हो जाएगा। आपको भविष्य से डर लगता है, क्योंकि देखो ये सब चीजें होना है। एक दिन आपकी नौकरी जा सकती है, एक दिन आपके पापा मम्मी का देहांत हो सकता है, होगा, वो आपसे 25-30 साल आगे है, ये होने वाला है। लेकिन उसको लेकर आप एकदम पैरालाइज्ड हो, कल ये होगा करके आज आप ये नहीं कर पा रहे हो। भय। क्या आप अपने असलियत को छुपाते हो? भीड़ में आते हो तो डू यू हाइड योर रियलिटी? आप क्या हो आप किसी को दिखाते नहीं, आप ढोंग करते हो, एक्टिंग करते हो। डर है, क्योंकि असलियत पता चल गया तो लोग मेरे से दोस्ती नहीं करेंगे, मेरे से बात नहीं करेंगे। डर संसार का तरीका है ये, डर। क्या आप ऐसा सोचते? किसी ने मेरे से पूछा कि मुझे बाहर जाना है, यूरोप में जाना है, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जाइए, पर परिवार जाइए, आप अकेले मत जाइए। अब पति को नहीं जाना था और पत्नी को जाना है, बच्चे कहीं भी जाने को तैयार है, वहां तो वहां, यहां तो यहां। लेकिन पति पत्नी में तो पूछा मुझसे कि पास्टर आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं नहीं जा सकती? मैंने कहा ऐसा कहा कि आप नहीं जा सकते? मैंने कहा सपरिवार जाइए। बोले क्या आप मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, आप नहीं चाहते? आपके बच्चे को जाने का मिलेगा तो आप नहीं जाओगे, नहीं भेजोगे उनको? क्या जवाब दे? पर इसमें मूल सोच क्या है पता है? कि बच्चों का फ्यूचर भारत के बाहर ही अच्छा है। भारत में बच्चों का लाइफ बन ही नहीं सकता है, ये मूल सोच है। लाइफ बनावू छे इंडिया में, ऐसा ही है ना? इंडिया में हो सकता है लाइफ अच्छा, क्रिस्टोफर हो सकता है लाइफ अच्छा। जो सब अभी सब इधर सब एनर्जी लगते मेरे को, अभी इधर सबको ऐसा ही, किसी को भी चांस मिला सब जागेंगे यहां से। बोले भारत और भारत का मिशन जाए तेल पीने, मैं जा रहा हूं कनाडा, मैं जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया। अरे भैया लाइफ बाहर जाने से बन जाएगा। आपका बच्चा बाहर जाएगा तो उसका लाइफ बन जाएगा। ये कहां का सोच है? सुविधाएं अच्छी हो जाएगी, एसी वाले रूम में रहेंगे, लेकिन परेशानियां तो वैसे ही है, वहां पे भी अलग तरह की परेशानियां हैं। उसको तो यूएस जाना है, नहीं जाने का यूएस, इधर हम इंडिया में रहने का। इंडिया में अपने को हार्ली डेविडसन चलाने का। ओके क्या आपको प्रभु के वादों के ऊपर भरोसा रखना मुश्किल है? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट गॉड्स प्रॉमिसेस? बहुत सारे वादे हैं प्रभु के, पर उस पर आपका भरोसा नहीं बैठता है। संसार की बातों पे भरोसा ज्यादा बैठता है। सारे सवाल मैं पूछ भी नहीं रहा हूं, ये संसार का ढांचा है, और कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में ऐसा ही सोच है हमारा। और आप शांत इसलिए हो शायद कि इसमें से बहुत सारी चीजें तो आप सोचते हो। आप जाइए, बाहर जाइए, लेकिन प्रार्थना करके जाइए। आपकी इच्छा है इसलिए नहीं, प्रभु भेज रहा है इसलिए जाइए। लेट द लॉर्ड सेंड यू। पर उसका प्रेरणा ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरा लाइफ का, मेरे बच्चों का फ्यूचर तो बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्रभु का हित क्या जानना होता है।
प्रभुता किसका है? वो तो प्लान ए प्लान बी सब चलता है। आप आपका प्लान बनाओगे क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। क्यों लड़कियां घर से भाग जाती है तो उसके बाद उसके माँ बाप उसको स्वीकार नहीं करते? कर लेते। अब गई तो गई, अभी है तो हमारी बेटी। प्रभु भी ऐसा है, गए तो गए, कनाडा तो कनाडा, पण प्रभु तो उच्छु। लेकिन दैट इज प्लान बी, परफेक्ट विल नहीं है। इसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। आप यहां रहे होते तो क्या होता, वहां जाएंगे तो क्या होगा, वो प्रभु ही जानता है। प्रभु का इच्छा क्या है वो वही जानता है। आपको जहां भी जाना, आप जो भी निर्णय ले रहे हो, संसार मेजॉरिटी इज फ्लाइंग आउट सर, सो आई एम गोइंग। ऐसा नहीं होता है। मेजॉरिटी नहीं तय करेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप मेजॉरिटी को देख के चीजें कर रहे हो तो आप डरे हुए हो, यू आर अफ्रेड कि आई एम ए माइनॉरिटी। संसार इसी तरह निर्णय लेता है। ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, हैशटैग व्हाट इज ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग क्या है, बस ट्रेंड क्या है उसके पीछे भागो। बीच में था काचा बादाम, काचा बादाम, सब लोग काचा बादाम, काचा बादाम। कहां गया काचा बादाम? पक गया। ओके, आखिरी, लीव लाइफ किंग साइज। संसार ये बोलता है कि जियो यार, ऐश आराम से जियो। क्या आपके घर में ऐसी चीजें है जिसकी कोई जरूरत नहीं है और आप उसको फेंक नहीं पा रहे हो? तो आपका अटैचमेंट है उस चीज से। जब पहले पूछा मैंने, कितनों को विंडो शॉपिंग पसंद है? विंडो शॉपिंग समझ लो, विंडो शॉपिंग यानी हाथ में कुछ है नहीं, फिर भी बड़े बड़े दुकान के बाहर जाके खड़े हैं, ऐसे देखते, आंखों में चमक है, मुंह के साइड से लाइट टपक रहा है, और दिमाग में सपने चमक रहे से। म्यूजिक बज रहा है। अच्छा, आप जब भी किसी को देखते हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप देख रहे हो, आप ओके, उदाहरण, खड़े हो जाओ। तो आप इनको देखे तो आपके दिमाग में लाल वाला हेयर बैंड, मैचिंग वाला वॉच, जीन्स थोड़ा अलग सा, ब्लैक वाला, ज्यादा है नहीं, पर इतना सब देख के आप सोच रहे हो यार ड्रेस बहुत अच्छा है यार, कहां से लिया होगा, इसमें वर्क बहुत अच्छा है, हाथ में वीटी जोरदार है, दिखाओ वीटी, ऐसे दिखाओ, दिखाओ, फैंटम का वीटी है। अब देखिए, आप इसको मिले, प्रेज द लॉर्ड ही बोला, 2 मिनट के लिए बात हुआ, कैसे हो शेरिल, मस्त जा रहा है, बढ़िया, ओके फाइन, चले गए। लेकिन उस सवाल और जवाब के बीच में आपने उसको पूरा स्कैन कर दिया। आपने ये भी देख लिया कि उसके पास बैग कौन सा है, उसके पास फोन कौन सा है, उसने लिपस्टिक कौन सा लगाया है, उसके आंखों में उसने आईलाइनर लगाया है कि नहीं, उसके कान में क्या लगा हुआ है। क्या ये आपका आदत है? किसी को भी देखे आप तो तुरंत आपका स्कैनिंग, उसका स्कैनिंग चल रहा है। आप मेरे को स्कैन कर रहे हो भी वहां खड़े खड़े, साहेब आजे टनाटन लागे छे, पूछू पड़ से कोट क्या थी लीधु। जैसे ही आप लोगों को देखते हो तो आपको बाहरी चीजें आपको पहले ध्यान में आता है। यू आर अटेंडिंग टू ऑल दैट फर्स्ट। आप सोच रहे हो कि ये कैसे आप हासिल करें, वेयर टू बाई इट फ्रॉम, कहां से खरीदे, कैसे ऐसा चीज मेरे हाथ में भी होना चाहिए। आप अमेज़न में जाते हो तो
वो चीज आपको चाहिए नहीं, लेकिन अमेज़न पे जोरदार डिस्काउंट चल रहा है इसलिए आपने ले लिया। क्या डील मिला यार, जरूरत था नहीं था, डील अच्छा था, ले लिया। ऐसा करते हो तो यू आर लिविंग लाइफ किंग से। संसार ऐसे ही करता है। किसी ने इस तरह से कहा, यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड विद द मनी यू डोंट हैव टू इंप्रेस दोस यू डोंट नो। आपके पास, आप वो चीजें खरीदते हो उस पैसे से जो आपके पास नहीं है, ताकि आप किसी और को प्रभावित कर सको जो आपको जानते नहीं। पागलपन है ये। संसार यही करता है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर करके, लोन ले लेके। क्यों? प्रेस्टीज इश्यू से भाई। इसने शादी में 1 करोड़ एक खोखा खर्चा तो अपने को 1.5 खर्चना पड़ेगा। इसने ये गाड़ी खरीदा तो अपने टॉप मॉडल ले। इस कंपटीशन है। आपके कोई चीज आपका लूट गया, चोरी हो गया, नुकसान हो गया, तो क्या आप बहुत दुखी हो जाते हो? फिर आप ऐसे सोचते हो, ये प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? आपका लैपटॉप चोरी हो गया, फोन गिर गया, तो फिर आप अगले 1 हफ्ते तक यहां पे लोग गाना गा रहे, कौन सा था? सारी भलाई अच्छाई चंगाई है मेरी, और आपके दिमाग में आ रहा है मेरा फोन लूट गया। इसमें क्या अच्छाई है प्रभु? इसमें क्या अच्छाई है? तुझे क्या मजा आया? पर क्योंकि चीज क्या, अभी ऐसा हुआ मेरे साथ। अभी मैं जा रहा था दिल्ली, तो मेरे ध्यान में नहीं था, तो मेरे बैग में टेस्टर और टेप रह गया। जैसे सिक्योरिटी में आया, उसने लेके, उसने बोला टेस्टर और टेप है आपके बैग में? मैंने बोला है। बोला दिखाइए। उसने जैसे ऐसा लिया, फट करके फेंक दिया, और मेरा दिल टूट गया एकदम से, क्योंकि मेरा चीज वो ऐसा फेंक रहा था जैसे कि कुछ। लेकिन फिर मैं सोचा कि टेप छे लिया, टेस्टर से मासूस है, सब मिलके 200-300 रुपए का चीज होगा, लेकिन लगा 1 सेकंड के लिए चोट। लेकिन मैंने अपने आप को याद, मुझे कराना पड़ा कि यार ठीक से गए वो अच्छा वाला था, 5 मीटर वाला, मैं दुबई से लाया था। गया। लेकिन जब ये सोच मुझे आया वापस, दुख हुआ मुझे, तो मैंने अपने आप को याद दिलाया कि नहीं, मैं नहीं दुख करूंगा इन चीजों के लिए, क्योंकि चीजें आएगी। मैं आई डोंट डिजर्व कि मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा मैं कोई इतना धर्मी हूं नहीं। मेरे लाइफ में सब होगा, सब तरह की चीजें होगी। मेरा प्रभु जो चाहता है होने दे, वो होना चाहिए, वो होने दो। क्या आपके लिए पैसा देना मुश्किल है? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव मनी? क्या आप पैसा जब दान के पेटी में डालते हो तो ऐसा सोच रहे हो कि 30 गुना 60 गुना 100 गुना होके वापिस आएगा मेरे पास, इसलिए ज्यादा देता हूं, ये महीने मैंने ज्यादा दिया, और फिर पूरा महीना प्रभु को याद दिलाते हो, प्रभु थोड़ा ज्यादा डाला है मैंने ये बार, क्योंकि अगला महीना थोड़ा जरूरत है मेरे को। दिस इज हाउ द वर्ल्ड थिंक्स। संसार का ढांचा, क्या हम इसमें है? हम भूले नहीं कि संसार शुरुआत से ही ऐसा करता आ रहा है, धीरे धीरे कर कर आपको बदलने की कोशिश करेगा। मैं दानियल के बारे में बात कर रहा था, लेट्स गो टू दैट। दानियल चैप्टर 1 वर्स 4, मैं खत्म कर रहा हूं। दानियल चैप्टर 1 वर्स 4, उसका आखिरी भाग में उस तरह से लिखा है कि सारे यहूदी जवानों को इकट्ठा कर कर नेबूखदनेस्सर ने एस्फनेस जो वहां का खोजा था उससे कहा कि इन्हें सारे कसदियों के शास्त्रों और भाषा की शिक्षा दे, बेबीलोन की सारी बातों की शिक्षा इनको दे। क्यों? क्योंकि इनका सोच बदलना है। अब हो मेरे साथ, इनका सोच बदलना है, इनको सिखाओ। स्कूलों में इसलिए शुरू कर दिया अभी से, मेल फीमेल जेंडर ये सब एकदम कंफ्यूज कर रहे हैं अभी से,
कि भाई बच्चा तुम 10 साल के हो जाओगे तो सोच सकते हो कि तुम लड़का हो या लड़की हो। यू कैन थिंक अबाउट इट। स्कूल में सिखा रहे। क्यों? क्योंकि उनके सोच के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो नेबूखदनेस्सर ने दानियल के, अब शद्रक मेशक अबेदनगो के सोच के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया। फिर सोचिए पांचवें कलम में इससे लेकर, और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। राजा जैसा खाना पीना इनको दो, लाइफस्टाइल चेंज करो इनका। यहूदी लोग है, इसका लाइफस्टाइल चेंज करो, सोच चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज कर दो। लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना तो वापस पुराने लाइफस्टाइल में हम जा नहीं सकते। आपको मालूम है, आप अगर 3 BHK में रहने लगे ना, फिर 2 में नहीं रह सकते हो। आप 4 व्हीलर चलाने लगे ना, फिर 2 व्हीलर नहीं चला सकते हो। लाइफस्टाइल बदल दो इनका, ऐसा फंसा दो इनको कि उसमें वो फंस जाए। 7वां कलम, और खोजे के प्रधान ने उन्हें दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम रखा बेल्तशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशेल का मेशक, अजर्याह का नाम रखा है अबेदनगो। उनका आइडेंटिटी बदल दिया, उनका पहचान ही बदल दिया। तुम कौन हो? तुम्हें कोई अब पुराने नाम से जानेगा ही नहीं, तुम्हारा पहचान ही बदल दो। तुम मेल हो फीमेल हो पता ही नहीं तुमको, ऐसा कंफ्यूज कर दो। कहीं भी जाओगे बोलेगे तुम्हारा प्रोनाउन क्या है पहले बताओ। हम आपको हिम बुलाए, हर बुलाए, धेर बुलाए, क्या बुलाए, ये सब आपको पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं। ये सब ढांचा आ रहा है पीछे पीछे, आपको पता नहीं है तो ये ढांचा लेकर आ रहा है संसार। बहुत जल्दी हम सब इसके शिकार होने वाले, लेकिन हमें उसके सदृश नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि हम किसके साथ चल रहे हैं? प्रभु के प्रभुता में चल रहे हैं। हम उसकी मित्रता में आगे बढ़ रहे हैं। हम उससे और पिता के प्रेम को चखे हुए हैं, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हो कि नहीं? हो कि नहीं? पक्का? मुझे मालूम है थोड़ा सवाल बहुत ज्यादा हो गया आज, टू मेनी क्वेश्चंस, टू मेनी थिंग्स, लेकिन संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। नहीं तो हम उस भेड़ की तरह खो जाएंगे। हमें खो नहीं जाना, हमको उसके पीछे चलते रहना है। हालेलुया।